अरे मंजीत परवीन बेटा। हाँ मम्मी बोलो। इधर आओ एक बार, इधर आओ बेटा। हाँ मम्मी बोलो। बेटा मैं नगर निगम गई थी तो तुम्हारे पापा की जो पेंशन मुझे मिलती थी ना, उन्होंने वो काट दी। क्या? पेंशन काट दी? ऐसे कैसे? क्या पेंशन काट दी? क्या पेंशन काट दी? हाँ बेटा, उन्होंने मेरी ना सारी पेंशन काट दी। पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाए हैं, मेरी तो सारी पेंशन काट दी। 24 के 24,000 रुपए मिलते थे ना, वो सारे ही काट दिए। अब खर्चा कैसे चलेगा हमारा? माँ जी तो हमें बहुत पैसे देती थी। अब माँ जी को रखने में क्या फायदा है, अब तो इनका खर्चा भी हमें उठाना पड़ेगा। अरे क्या हो गया मम्मी, पेंशन ही तो कटी है। कोई बात नहीं, आपके बेटे ना आपके साथ में हैं। हाँ हाँ माँ जी, आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। हाँ बेटा, मैं बस यही सुनना चाहती थी कि कहीं मेरी पेंशन बंद हो जाए और मुझे रोटी ही ना मिले। अरे मम्मी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके बेटे ऐसे हैं क्या? अरे मम्मी टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं। अरे बहू, आज तो 8 बज गए, चाय दे दो। अब किस नाम की चाय? अब कौन से सूट दिलाएगी माता? अब तो हमें ही इसे दिलाने पड़ेंगे। चाय दे आना मम्मी को। मेरे ना सर में बहुत तेज का दर्द हो रखा है, मुझसे नहीं बनेगी चाय, आप दे आओ ना बना के। ये लो मम्मी चाय। अरे बेटा, तुम चाय लेकर के आए हो, बहुएं कहाँ गई? आज कोई सी ने भी मुझे चाय नहीं दी है। अरे मम्मी, उनका सिर दुख रहा होगा या कुछ और काम कर रही होंगी, इसलिए नहीं दी होगी चाय। देखा बेटा, कल ही पेंशन आनी बंद हुई है, आज चाय बंद होगी। देख लेना बेटा, कल को रोटी देना बंद ना कर देना। मम्मी, आपके बेटे ना ऐसे नहीं है। आप ना चाय पी लो, तब तक मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। अरे मम्मी, आपका ना मुझे एटीएम देना एक बार। एटीएम का क्या करेगा बेटा? अरे मम्मी, मेरे दोस्त की माँ ना बीमार है, उसको ना 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। जब उसके पास आएंगे ना, वो मुझे दे देगा और मैं आपको लौटा दूंगा। अरे बेटा, महीना 1.5 महीना पहले तेरे बड़े भाई ने लिए थे 2 लाख रुपए, अब मेरे अकाउंट में तो है नहीं। बेटा तुम कहीं और से अरेंज कर लो। अरे मम्मी, आपको एक बार बोला है तभी आपने मना कर दिया, उसको दे देते हो आप हर बार। अरे बेटा, मैं कहाँ से दे दूं? मेरी तो पेंशन भी बंद होगी और तुम मेरे ही भरोसे हो क्या? कमा के दे दो उसको या फिर कुछ टाइम के लिए मना कर दो। अरे मम्मी, आपने ना मेरी नाक कटवा दी। हाँ ठीक ही कह रहे हो बेटा, मैं तो अब नाक ही कटवाऊंगी तुम्हारी। अरे मम्मी, क्यों सुबह सुबह मूड खराब कर रहे हो? चला ही जाता हूँ मैं तो, एक बार बोली थी तभी मना कर दिया। अरे दीदी, अब तो सासू माँ की पेंशन भी नहीं रही, अब क्या करें? अरे बहन, ये तो हमारे सिर पे ही बोझ बढ़ना था, अब क्या करें? करना क्या है? साफ बोल देंगे अपना काम खुद करो। कोई किसी को कुछ देता है जब तो कोई उसका काम करता है। ठीक कर रही है बहन तू। अरे ग्रेसी और प्रियंका बेटा, मेरे कपड़े प्रेस कर दिए थे? अरे मम्मी, अपना काम खुद कर लिया करो ना, आपको तो पता ही है सारा दिन हम दोनों को कितना काम होता है घर पे। कोई बात नहीं बेटा, काम तो मैं कर लूंगी। बेटा ऐसा करना, थोड़ी देर में मेरे लिए चाय बना देना। अरे मम्मी, अभी बोला तो आपको, अपना काम खुद कर लिया करो। सही कह रहे हो बेटा, अब तो सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, अब पेंशन जो नहीं रही। अरे मम्मी, इसमें पेंशन वाली कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। सुनो जी, अब ना बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें पढ़ने लिखने और सोने के लिए एक अलग से रूम दे दो। हमारे पास रूम है ही कहाँ? तीसरे रूम में तो मम्मी सोती है और ड्राइंग हॉल में कौन सोएगा? तो जी बच्चे तो पढ़ेंगे ही ना, अब बच्चों को कैसे हम फाइल करवा दें? हर किसी के घर में होता है एक अलग से रूम बच्चों के पढ़ने के लिए।
सिर्फ हमारे हमारे घर में ही नहीं है, जो है उसमें मम्मी सो जाती है। मम्मी को बोल दो ड्राइंग हॉल में सो जाया करेगी, कम से कम बच्चे पढ़ तो लेंगे। चलो मैं बात करता हूँ मम्मी से, बच्चे तो पढ़ाने हैं ही। आप मम्मी को बोल दो ना ड्राइंग हॉल में सो जाएंगी, कम से कम बच्चे पढ़ तो लेंगे। चलो मैं बात करता हूँ। मम्मी, मुझे ना आपसे जरूरी बात करनी थी। मुझे भी मम्मी। हाँ बोलो बेटा। मम्मी, वो ना, मैं ये कह रहा था कि आपके रूम में ना रुद्र और वान्या पढ़ लिया करेंगे, आप ड्राइंग हॉल में सो जाया करोगे। अच्छा बेटा, ये बात तुम्हारी बीवियों ने बोली होगी कि बच्चे पढ़ लेंगे वहाँ पे। जब मेरी पेंशन आती थी तब तो किसी ने नहीं बोला कुछ भी। अब मेरी पेंशन बंद हो गई है ना। तो मम्मी अब आपके लिए बच्चों की पढ़ाई रोक दे क्या? और मम्मी, अगर आपको ड्राइंग हॉल में सोने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, तो वृद्ध आश्रम में रह लो जाके। ग्रेसी, हाँ तो जी गलत क्या बोल रही हूँ? अगर इनको इतनी दिक्कत होती है अपने पोता पोती से, रह लेंगी वृद्ध आश्रम में। हाँ मम्मी, अगर आपको बच्चों के पढ़ने लिखने से तकलीफ है ना, तो आप रह लो वृद्धाश्रम में। हाँ बेटा, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। कोई बात नहीं बेटा, मेरी पेंशन ही बंद हुई है, मेरे हाथ पैर तो अभी चलते हैं ना, मैं कर खा लूंगी अपना। अच्छा बेटा, इस घर में तो बहुओं का राज है और मेरे बेटे गुलामी कर रहे हैं। अरे आंटी जी, ये डाकिया ना आपका लेटर दे के गया है। अच्छा, क्या है बेटा इसमें? ये तुम पढ़ के ही सुना दो बेटा। अरे आंटी जी, इसमें तो ये लिखा है जो आपकी पेंशन बंद हुई थी ना, वो दोबारा से लागू कर दी गई है और 30,500 रुपये आपकी दोबारा से पेंशन हुई है। 30,500। अच्छा बेटा, ये लो आंटी जी। आ गई मेरी तो पेंशन, कहीं पे भी रह लूंगी अब तो। लो, आ गई मेरी तो पेंशन बढ़ के। बुढ़ापे में मुझे तुम्हारा पता लगना था कि तुम माँ बाप की कैसे सेवा करते हो। अरे ग्रेसी, आ गई सासू माँ की तो दोबारा पेंशन, वो भी बढ़ के। हाँ दीदी, आप ठीक कह रहे हो। आप दोनों तो ना चुप ही रहा करो, हर टाइम कुछ भी बोलते रहते हो। और ग्रेसी तू भी ज्यादा मत बोला कर, अपने तो अपने ही होते हैं। आ जाओ मम्मी जी अंदर। तुम दोनों ना ज्यादा चालाक लोमड़ी बनने की कोशिश मत करो। ये बैग जाने के लिए ही उठा है और तुम्हारी नीयत का तो मुझे पहले ही पता लग गया था। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पैसे के लिए बच्चे माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। क्या मैंने घर छोड़ के सही किया? एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ जरूर भी। राम राम।